बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणूर मर्दनम देव की प्रमाण कृष्णांदे जगत गुरु। राधे राधे सब भक्तों को। बहुत सुंदर कथा, शंकर भगवान की कथा चल रही है। सती जी ने अपना शरीर योग अग्नि में जला दिया। तो आगे की कथा। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शंकर शनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे बोले हैं, सती ने शरीर को जला दिया है फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिव जी से कह रहे हैं, आप निष्ठुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ है, वह सती से नहीं सहागा। सती ने अपने देह जला डाली है। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती सदृश रूप से मैं शिव में मिल गई है। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को नहीं भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गुणों को मारा गया है तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए और उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। ये दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया, आश्रय दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहां तुम क्यों गई, जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी के में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मदेव जी को साष्टांग करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले भी आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहाँ पधारिए। शिव जी बोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुद्र की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को लाना दिया कि मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र यक्ष में याचना करता है, दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा जाए। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। दक्ष होश में आया, शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा, तुम बाहर आना चाहती हो? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेकों बार वर्णन किया गया है कि शिव में और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं, एक ही है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो, दूसरे की नहीं। अनेकों में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक हैं। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्य आश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय में श्री गणेश जी का पूजन किया गया। गणपति जी ब्रह्म रूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है।
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उसके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है, एक तत्व का एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव निम्न है। पृथ्वी तत्व गणेश, गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्य कार्य में विघ्न नहीं आएगा। दूसरा जल तत्व शिव, शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन करने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो। वायु तत्व माता, माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम देती है, प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा न करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम दाता है। द्वारकाधीश की सेवा संबंध में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में बैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः यह यज्ञ पाप रूप हुआ। किसी के प्रति कुभाव मत रखो, द्वेष भावना मत, द्वेष भाव से कोई भी काम मत करो। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिव जी हैं। शरीर को सादगी में रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिव जी का उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता ही है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वर भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है कि जब हरेक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। पशु को कुछ नहीं दिया है। आने वाली कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। न तो देव तप कर सकते हैं और न तो पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं। तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। जो देवता हैं ये भी अपने पुण्यों का भोग करते हैं। मनुष्य विवेकपूर्ण भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए, उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव संशुद्धि रीते तपो मानसे मुच्यते। भाव संशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजते हैं, ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलताओं, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति समभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव समभाव न रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण न हो पाया, क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिव जी की वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी और कुभाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया।
शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के हैं। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मर्ष्या देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी में से दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री द्रुपदी अर्थात कृष्णवाणी है। महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कर्कशवाणी में ही है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, अंधस्य पुत्र अंध, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी ने वन में लक्ष्मण जी की कर्कशवाणी से भर्त्सना की तो उन्होंने इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा लेगा और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कशवाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कशवाणी से कली उत्पन्न होता है। कली कलह का ही रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबोए रखना। नामदेव जी दर्जी का, गोरा कुम्हार का, सेना नाई का काम करते थे। उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। राधे राधे। सब भक्तों को बहुत सुंदर कथा, बहुत आनंद आएगा, आप जरूर सुनना। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राम।